पृष्ठ 41 पर पुस्तक हिमालय तीर्थ में लिखा है कि ये हिमालय तीर्थ नाम की पुस्तक आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है। और इसके पेज नंबर 41 पर क्या लिखा हुआ है कि भगवान शंकर व पार्वती कपाल मोचन में सुंदर महल बनवाकर निवास करते थे। आदि शंकराचार्य जी लिख रहे हैं अपनी पुस्तक हिमालय तीर्थ में कि भगवान शंकर और पार्वती कपाल मोचन में, एक जगह का नाम है कपाल मोचन, वह एक सुंदर महल बनवाकर निवास करते थे, रह रहे थे। उस स्थान की विशेषताओं से मुग्ध होकर उस मकान पर कब्जा करने के मकसद से भगवान विष्णु एक बालक रूप धारण करके ऋषि गंगा के पास बुरी तरह हाथ पैर मारकर रोने लगे। अब सुनते जाना भाइयों और बहनों, हम जिन प्रधान देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वश्रेष्ठ मानकर, परमात्मा मानकर उनकी पूजा में लीन हैं, उन्हीं की भक्ति से मोक्ष की उम्मीद लगाए बैठे हैं, इन देवी देवताओं के अंदर भी किस कदर हम आम इंसानों की तरह राग, द्वेष, ईर्ष्या, इस प्रकार की भावनाएं ओतप्रोत हैं। और ये जो तीनों देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों सगे भाई हैं। दुर्गा इनकी माता है और गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, काल ब्रह्म, ये इनका पिता है। तो शंकर और पार्वती जी ने अपने लिए कपाल मोचन में एक सुंदर महल बनवाया। उस महल की विशेषताओं को देखकर सुनकर भगवान विष्णु के मन में उस महल पर, उस मकान पर कब्जा करने की दुर्बुद्धि उत्पन्न हुई। इस पुस्तक में लिखा हुआ है, शिव भगवान व माता पार्वती जी स्नान करने जा रहे थे। पार्वती को दया आई, कहा कि कोई पत्थर हृदय स्त्री बालक को छोड़ गई, उसे उठाकर अपने मकान में छोड़ आई। शिव जी ने मना भी किया था कि यह कोई मायावी देव लगता है, लेकिन पार्वती नहीं मानी। जब स्नान करके शिव जी व पार्वती जी लौटे तो तब तक उस बालक ने चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके, यानी विष्णु का रूप धारण करके सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उसकी नारायण रूप में पूजा होती है। शिव जी विवाद से बचकर, यानी लड़ाई झगड़े से बचकर उसे छोड़कर केदारनाथ चले गए, वहां स्थित हो गए, वहां शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। अब बताओ भाई और बहनों, इस हिमालय तीर्थ पुस्तक के अनुसार जब हमारे प्रधान तीनों देवताओं के ये चरित्र हैं, विष्णु जी ने अपने भाई के मकान पर कब्जा कर लिया और हम उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा करेंगे, तो उनके वो अवगुण हमारे अंदर स्वतः ही आएंगे। यानी जिसको हम इष्ट मानकर पूजा करेंगे उसके गुण अवगुण साधक में आते हैं। तो बताइए हमारा हृदय कैसे निर्मल होगा, हमारी आत्मा, हमारा मन कैसे पाप मुक्त होगा। हम जिन भगवानों को, जिन देवताओं को इष्ट मानकर पूजते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, जब उनके खुद के मन में, खुद के हृदय में इतना छल कपट भरा हुआ है, तो अब गुरुदेव कह रहे हैं विचार करो इस कथा से हमें क्या शिक्षा लेनी है। इन देवताओं की कहानियों से क्या शिक्षा मिलेगी? क्या दूसरे के घर पर कब्जा करना नेक व्यक्ति का कार्य है? महादुष्ट व्यक्ति ऐसी हरकत करता है। क्या ऐसे व्यक्ति देवता माने जा सकते हैं? क्या इनकी पूजा करने को मन करेगा? क्या श्री विष्णु जी ऐसी बेहुदी हरकत कर सकते हैं? क्या वे बैकुंठ को छोड़कर इस कपाल मोचन पर रहना चाहेंगे? ये सब पुराणों का बोया हुआ बीज है। पाठक जन प्रमाण के लिए लगी फोटो कॉपी भी पढ़ें ताकि आपको भ्रम न रह जाए कि रामपाल ने कुछ मिलाकर लिखा है। यानी सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि भैया मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोल रहा, ना मैं लिख रहा। तुम्हारे धर्मशास्त्र, तुम्हारे शंकराचार्यों की पुस्तक, अरे उनमें लिखा हुआ तो मानकर ग्रहण करोगे, उसके बाद तो कोई संशय, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सन 2013 में केदारनाथ पर लाखों श्रद्धालु पूजा के लिए गए थे। तेज बारिश हुई, बाढ़ आ गई, पर्वत गिर गए, लगभग 1 लाख भगत व भगतमती बहनें बच्चे मारे गए, अनर्थ हो गया। यदि भक्ति शास्त्रोक्त है, यानी शास्त्रों के अनुकूल है, तो भगत की रक्षा परमात्मा करते हैं।
अब उस केदारनाथ में जाना, वहां जाकर भक्ति करना, शिवलिंग की पूजा करना, यदि ये साधना हमारे वेदों में है, हमारी गीता में है, यदि ये शास्त्रों के अनुसार होती, तो क्या भगवान अपने भगत की रक्षा नहीं करता? क्योंकि शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले भगत की रक्षा तो भगवान करता है, अन्यथा फिर उस भक्ति के करने का फायदा क्या? कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, जय हमरा भगत पछोड़ी होई, तो हमरा नाम न लेवे कोई। यदि सत भक्ति करते करते मेरे भगत के ऊपर आपत्ति आ गई, तो मेरा नाम कौन लेगा, मेरी भक्ति कौन करेगा? तो हिंदू समाज से जुड़े भाई और बहनों को विचार करना चाहिए, यदि इन धामों पर जाकर, तीर्थों पर जाकर पूजा करना, इनके दर्शन करना, यदि ये शास्त्रों के अनुसार साधना होती, तो क्या भगवान शंकर अपने भक्तों की रक्षा नहीं करते? जहां केदारनाथ में पर्वत गिर जाने से, तेज बारिश आ जाने से लाखों श्रद्धालुओं की, भक्तों की दुर्गति से मौत हुई। ये सब लोकवेद यानी दंत कथा है जो इस हिमालय तीर्थ पुस्तक में बताई गई है। अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, इस हिमालय तीर्थ पुस्तक में जो इस प्रकार की कथाएं लिखी हुई है ना, विष्णु जी के बारे में, शंकर जी के बारे में, ये सब दंत कथाएं हैं, लोकवेद हैं, जिनके ऊपर आज पूरा हिंदू समाज आधारित होकर बैठा हुआ है। इस साधना से अनमोल मानव जीवन नष्ट हो जाता है। ये सब प्रपंच यानी षड्यंत्र काल ब्रह्म ने किए हैं, जीवों से शास्त्र विधि के विपरीत फिजूल की पूजा करवाने के लिए, उनका मानव जीवन नष्ट करवाने के लिए। ये सारा का सारा प्रपंच कौन करवाता है? ये काल ब्रह्म। कौन काल ब्रह्म? ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति। ये नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा मेरे 21 ब्रह्मांड से मोक्ष करवा कर बाहर निकल जाए, परम धाम सतलोक चली जाए। क्योंकि जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस गीता बोलने वाले काल ब्रह्म को, यहाँ के नकली भगवान को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को एक भयंकर श्राप परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी की ओर से लगा हुआ है, जिस कारण इसे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष, उनके सूक्ष्म शरीर में जो वासना जमा हो जाती है, उसे खाने का श्राप लगा हुआ है। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी प्राणी मेरे 21 ब्रह्मांड से शत भक्ति करके बाहर निकल जाए। इसलिए ये हर किसी को भ्रमित रखता है भक्ति और भगवान के नाम पर।